अगर आपने इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज कर लिया तो आपकी लाइफ 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो सकती है। राधे श्याम, मैं हूँ उत्कर्ष और मैं बात करती हूँ स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन, हीलिंग, रिचुअल्स और रेमेडीज के बारे में। आपने कभी नोटिस किया है कि हमें लाइफ में सब कुछ चाहिए होता है। वी वांट सक्सेस, मनी, पीस, हेल्थ एंड एवरीथिंग, और हम डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक्स मैनिफेस्टेशंस के ट्राई करते हैं, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन एंड और डिफरेंट टेक्निक्स। बट क्या आपने कभी सोचा है कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ किसी चीज को अपने माइंड में रिपीट करना नहीं है, बल्कि अपने माइंड को कॉन्शियसली उस चीज के रिगार्डिंग कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करना है। और यही द मोस्ट पावरफुल टूल नाम जप रोल प्ले करता है। हमें नाम मंत्र की रिपीटेशन नहीं है, बल्कि अपने माइंड को एक पॉजिटिव नाम की तरफ बार बार लेकर जाना है, अपने वाइब्रेशंस को रेज करना है, अपने बैड कर्मास को कट करना है। नाम जप की महिमा तो बड़ी है कि हम बोलकर ये सब नहीं बता सकते, लेकिन नाम जप ने लोगों की लाइफ चेंज की है। भगवान के नाम में इतनी ताकत होती है ना, चाहे ऊपर आने वाले बड़े से बड़े संकट को भी हर लेता है। अगर आप जब श्री प्रेमानंद महाराज जी को देखते होंगे तो आप जानते होंगे कि मैनिफेस्टेशन भी हम नाम जप से बिल्कुल कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में से मोस्ट पावरफुल टेक्निक है नाम जप। आप वो भी गोल है आपका, उसके रिगार्डिंग सोचो और नाम जप करते रहो। उससे क्या होगा कि आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन उस पर्टिकुलर गोल के लिए भी बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर की निगेटिविटी खत्म हो जाएंगी। और नाम जब बस आपको गोल कंप्लीट करने में ही हेल्प नहीं करता है। जब आप नाम जब स्टार्ट करते हो, आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस देखोगे, जो मैंने खुद फील किए हैं। मैंने जब से नाम जब स्टार्ट किया है, मेरे लाइफ में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो गई। पहले लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स अभी नहीं है, प्रॉब्लम्स तो रहेंगी। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ टू टेस्ट आवर पेशेंस, करेज एंड एवरीथिंग। बट अब जब प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, तो मुझे पता है कि उनको डील कैसे करना है और वो मुझे क्या सिखाना चाहती है। तो प्रॉब्लम को भी आप एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ डील करते हो और उस प्रॉब्लम को आप उतना ज्यादा बड़ा नहीं करते जाती है। आपका ट्रस्ट बन जाता है। आपको बड़ी सी बड़ी समस्या भी बहुत छोटी लगने लगती है, क्योंकि आपको पता है कि वो सुप्रीम पावर मेरे भगवान मेरे साथ है। तो आप बस किया, मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा मिरेकल्स होना स्टार्ट हो गए। बहुत सारी चीजें ये थी वो नहीं मिली, लेकिन अभी जो मिल रहा है वो तो बेस्ट है, और पता है मुझे कि वो आगे भी मुझे बहुत कुछ अच्छा ही देने वाले हैं। सो ये ट्रस्ट कब बिल्ड होता है, जब आपका भगवान के साथ कनेक्ट बन जाता है। पहले तो नाम जब तो आप बस करना है इसलिए स्टार्ट करता है, बट जब धीरे धीरे हम करते जाते हैं, अंदर भगवान के लिए जो प्रेम जागृत होने लगता है, वो बहुत ही अमूल्य चीज है। वो इतनी बड़ी चीज है कि उसका कंपैरिजन किसी चीज के साथ नहीं कर सकते। और जब आपको भगवान से प्यार होने लगेगा, तो आपको इस दुनिया का प्यार, इस दुनिया में जो भी फरेब झूठ चल रहा है, उन सब से आपका मन हट जाएगा। जब आपका मन जब आप ही नहीं लग पाएगा। अगर भगवान में आपको मन लगाना है, तो आपको नाम जप स्टार्ट करना होगा। हम अपने माइंड में दिन भर कुछ ना कुछ रिपीट करते रहते हैं। कभी एंजाइटी, फियर, फ्यूचर की टेंशन, जेलसी, कंपैरिजन, यही सारी चीजें माइंड में रिपीट होती रहती है। अनकॉन्शियसली हम इनके ऊपर थिंक करते रहते हैं। और आपको तो पता है, मैनिफेस्टेशन में जिस चीज को आप बार बार रिपीट करोगे, रियलिटी में वही सारी चीजें आना स्टार्ट हो जाएंगी, और माइंड उन्हीं सारी चीजों के लिए ट्रेन होता जाएगा। अब इमेजिन कीजिए, हम इसी रिपीटेशन को नाम जप में लगा दें। हम एक ऐसी पावर के साथ कनेक्ट करें, वाइब्रेशंस को हाई रखें। हम ऐसे पॉजिटिव नाम के साथ उस रिपीटेशन को लगा दें, जिससे हमें इतना फायदा होगा कि हम लाइफ में सोच भी नहीं सकते। और सबसे पावरफुल और ब्यूटीफुल बात यही है कि वो बाहर की दुनिया को नहीं, पहले अंदर की दुनिया को बदलती है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होता कि आज आपने 10,000 बार नाम जप कर लिया और कल आपकी विश ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगी। ये समझना जरूरी है कि ये कोई एक वेंडर मैजिक नहीं है कि आपने अपनी विश बोली और कल यूनिवर्स ने उसको डिलीवर कर दिया।
नाम जप का बहुत ही डीप और स्पिरिचुअल मीनिंग होता है। जब जब स्टार्ट करते हो और किसी एक स्पेसिफिक विश के लिए स्टार्ट करते हो, तब आप रियलाइज करोगे कि भगवान सिर्फ आपको वो चीज नहीं दे रहे, बल्कि उसके साथ साथ आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है, आपका पेशेंस लेवल चेंज हो रहा है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी चेंज हो रही है और आपको देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। और धीरे-धीरे आपका भगवान के साथ का जो रिश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता चला जाएगा। सोचो एक पर्सन सुबह उठ के 10-20 मिनट सिंसियरली डेली नाम जप करता है, तो उसकी मॉर्निंग की बिगिनिंग किस एनर्जी से होती होंगी? स्क्रॉलिंग से नहीं, टॉक्सिक सोशल मीडिया से नहीं, कंपैरिजन से नहीं, एक दूसरे की पोस्ट देखकर खुद की लाइफ को ब्लेम करने से नहीं, बल्कि रिमेम्बरेंस से। नाम जप हमें सरेंडर सिखाता है और जब हम सरेंडर सीखते हैं, तो मैनिफेस्टेशन का पूरा मीनिंग हमारे लिए चेंज हो जाता है। पहले हम कहते हैं कि मुझे बस यही चाहिए, लेकिन धीरे-धीरे विद नाम जब हम भगवान से ये कहने लगते हैं, करना मेरे हाथ में है, जो बेस्ट रिजल्ट्स होंगे मेरे लिए वो आप देना। एंड दिस टोटली डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड यू कैन ओनली अचीव विद नाम जप। एंड नाम जप में कंपेयर करके प्लीज स्टार्ट मत कीजिए कि किसी और ने 1 लाख नाम जप कर लिया तो मुझे भी करना है। सिर्फ मैकेनिकली रिपीटेशन हमें नहीं करना है, हमें हार्ट से नाम जप करना है। उसके लिए अगर आप 108 बार भी पूरा ध्यान लगा के कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो स्टार्ट विद इट। 10 मिनट्स बैठ पा रहे आप तो बैठिए। शुरुआत आपको करनी होगी, कंसिस्टेंट रहिए और शुरुआत कीजिए। उसके बाद ऑफ कोर्स आपको बहुत ज्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे पाप कर्म भी तो धुलने हैं, उसके लिए तो हमें नाम जप ही करना होगा और वही हमको बचा सकता है। तो नाम जप तो डेफिनेटली करना है, लेकिन स्टार्टिंग के समय आप छोटे नंबर से स्टार्ट करो, एक हैबिट बिल्ड करो, कंसिस्टेंट रहो और उसके बाद आपका नंबर ग्रेजुअली ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, आपके अंदर से फियर गायब होगा, आपके अंदर पेशेंस आएगा। और जब आपको इंटरनली चेंज कर देगा, तो मैनिफेस्टेशन तो आपकी ऐसी हो जाएगी, आप कुछ सोचोगे और लाइफ में धीरे धीरे वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा? आपके मन में शांति होगी, समाधान होगा, पेशेंस होगा और दूसरों के प्रति बहुत ही अच्छी भावना होगी, तभी आप ये कर सकते हो। और ये सारी चीजें बस नाम जप के थ्रू आती है। इसलिए तो बस नाम जप करते रहिए, किसी की मत सुनिए, आप बहुत अच्छे रास्ते पे हो अगर आप नाम जप कर रहे हो। बहुत सारी बाधाएं भी आपके मार्ग में आएंगी, माया देवी आप पे हावी होने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको तय करना है आपको क्या करना है। बहुत सारे लोग आएंगे, आपको बोलेंगे, बहुत सारे लोग आएंगे आपको बोलेंगे कि ये उम्र थोड़ी है तेरी नाम जप करने की, कंठी माला पहनने की, इसको निकाल दे या बंद कर दे, लाइफ में पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़ो। और हम वो भी करेंगे, डेफिनेटली हम वो कर रहे हैं। लेकिन जब हम ये सब कुछ नाम जप के साथ करेंगे ना, तो सक्सेस डेफिनेटली हमें जरूर मिलेगी। इसलिए दूर रहिए टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक थॉट से, और जहां भी हमारे भगवान की बुराई हो, उनके बारे में गलत बातें बोली जा रही हो, वहां पे रुकना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। वहां से निकल जाइए और अपने काम में लगिए, पॉजिटिविटी फैलाइए, नाम जप करिए और लाइफ में अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। राधे श्याम।